सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली दरभंगा समाहरणालय, जहां मतदाता दिवस एक आयोजन के रूप में मनाओल गेल। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में आई मतदाता दिवस मनाओल गेल। DM डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में कार्यक्रम के आयोजन भेल। एहि मौका पर लगभग तमाम वरीय पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद छला। मतदाता दिवस के मौका पर कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण चीज सामने आयल। तो मतलब ये है कि जब आप जागरूक रहेंगे तो चीजें बदलेंगी। आपका जो नहीं रहती है कि ये वोटिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर, आप पुष्प प्रदान कर जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करेंगे। तालियां। सर, आप दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का करना चाहेंगे। विशाल जनसंख्या है हमारे पास, बल्कि आप ये बात इस आधार पर भी कहते हैं कि लोकतंत्र में हम लोगों की गहरी आस्था है, मजबूत विश्वास। यह मजबूती निर्वाचन संचालन के जो नियम हैं उनके 3 या 4 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। पहला है कि हमारे भारतवर्ष का कोई भी नागरिक जैसे 18 वर्ष पूरा करता है वो इलेक्टर रोल में एज ए इलेक्टर दर्ज होने के लिए इंटरडिक्ट हो जाता है। इसमें ना तो कोई शैक्षिक प्रतिबंध है, ना किसी धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय का कोई बैरियर है। प्रत्येक व्यक्ति को एक स्थान पर ही रजिस्टर्ड होना होता है एक समय। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक वोट ही दे सकता है और प्रत्येक व्यक्ति के वोट का एक ही मूल्य होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट के इक्वलिटी सिद्धांत है, वो पूरी तरह से यहाँ पे लागू होता है। हमारे ECI का, भारत निर्वाचन आयोग का मूल मंत्र है लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने बहुत सारे प्रयास किए हुए हैं। जो लिंग अनुपात होना चाहिए, यानी 1000 पुरुष मतदाता के अनुसार महिलाओं की मतदाताओं की संख्या कम से कम 911 होना चाहिए। उसमें कहीं कहीं 886 या 875 ये है। तो निश्चित रूप से जो हमारी जनगणना है उसके हिसाब से जितने हमारी महिलाओं को मतदाता बनना चाहिए वो अभी तक नहीं बने। तो सबसे पहले जहाँ कहीं भी ऐसे हमारे लोग हैं जो मतदाता नहीं बने हैं वो मतदाता बने। और मतदाता बनने के लिए बताया गया कि प्रपत्र 6 भरें। 6 भरने के लिए 2 पद्धति है। आप ऑफलाइन आप BLO को या सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को या उसके निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी हैं उनको दे सकते हैं, या ऑनलाइन भी NVSP पोर्टल पर ऑनलाइन भी आप बाहर है वहाँ से भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी देखा गया है कि हमारे बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनके घरों में पुरुषों की संख्या 10 या 8 से अधिक है, लेकिन जब हम पारिवारिक सूची उनकी देखते हैं तो महिलाओं की संख्या 2 या 1 है। तो ऐसे जो परिवार हैं उसको जो हमारे BLO इसमें आए हुए हैं, ऐसे परिवारों को भी वो वोटर लिस्ट में देखें। एक परिवार में 10 पुरुष हैं, महिलाओं की संख्या नहीं है। या जो हमारे जो 2 अभी प्रतिशत से भी कम हमारे 18 से 19 साल की जो हमारे वोटर्स हैं, इन पर फोकस करने की आवश्यकता है। जब
बैलेट बॉक्स से ईवीएम के बदलाव किया गया था। तो ईवीएम के बारे में कई सारे प्रश्न उठ रहा था और कई सारे कार्यशाला, मोबाइल वैन के माध्यम से गांव-गांव में प्रचार प्रसार गाड़ियां और विभिन्न तरीके से विभिन्न कार्यालय के माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी है। ये क्या है, पूरी जानकारी वोटर को होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं 1950 बताया गया उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 1950 का क्या महत्व था। तो 1950 आप नंबर लगाइएगा कि सारे जानकारी आपके जो निर्वाचन सूची में आपके बारे में जो भी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। अभी सी विजिल एक ऐप विकसित किया गया है। आपको कोई भी सुझाव देना हो, शिकायत देना हो, केवल ऐप डाउनलोड कीजिए, फोटो खींचिए, उसमें डालिए, आपके सारे शिकायतें का समाधान तुरंत होगी। एक समाधान भी ऐप विकसित किया गया। अब ऑनलाइन समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत जो भी करते हैं उसका भी अलग से फॉलोअप होता है और समाधान होता है। तो इस प्रकार एक जागरूक वोटर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन लगातार प्रयासरत है। अब जरूरत है सहभागिता का और सभी लोग, विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, उनकी भागीदारी अति आवश्यक है। इसीलिए जो भी जागरूकता कार्यक्रम होता है, जिला प्रशासन दरभंगा का कोशिश रहती है कि कॉलेजों में बच्चे के बीच में और कॉलेजेस के जो विशेषकर महिला, जैसे बताया गया जेंडर रेशियो हमारा बहुत कम है, तो महिला के बीच में हम लोगों का जागरूकता कार्यक्रम रहते हैं। नेक्स्ट श्री अजय कुमार स्थापना करते हैं। श्री राजीव गंजन। सुपौल में सेहो मतदाता दिवस मनाओल गेल। समाहरणालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कऽ कऽ ई मतदाता दिवस मनाओल गेल। सुपौल में निर्वाचन जागरूकता सशक्त लोकतंत्र प्रसंग के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के आयोजन समाहरणालय में कयल गेल। डीएम महेंद्र कुमार, एसपी मनोज कुमार के मौजूदगी में तमाम अधिकारी और विभिन्न पार्टी के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग एहि कार्यक्रम में शामिल भेला। कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कयल गेल। एहि मौका पर किछु नव मतदाता के पहचान पत्र दऽ कऽ हुनका मतदान के प्रति जिम्मेदारी के बोध कराओल गेल। जिला पदाधिकारी के द्वारा मतदाता के लेल शपथ ग्रहण कराओल गेल। पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना प्रकार का प्रयोग करेंगे। अंजलि कुमारी, दिलीप कुमार साहब, उसके बाद सभापति रहेंगे। दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ सुपौल ज़िले में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर जो भी पदाधिकारी थे वो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कुछ बूथ लेवल ऑफिसर जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया था उन्हें आज सम्मानित किया गया। यहाँ पर जो नए वोटर्स जो एनरोल हुए हैं 18 to 90 ईयर्स, उन्हें एपिक कार्ड वितरित किया गया। यहाँ पर जो हमारे पदाधिकारी ने विगत लोकसभा चुनाव में बढ़िया काम किया है उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। जो इस बार का थीम था इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, उस विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई विभिन्न विद्यालयों में। जिन बच्चों ने उसमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया उन सब को भी आज सम्मानित किया गया है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को अपनी जो मतदाता सूची है उसमें पंजीकृत करें, और हम लोग ने लोगों से अपील भी की है कि वह आगे बढ़कर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ें ताकि एक सशक्त लोकतंत्र में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। दरभंगा के मोटरयान निरीक्षक संजय कुमार सघन छापेमारी कऽ कई ट्रक के जब्त कयलनि और लगभग 7 लाख रुपया के एहिठाम जुर्माना वसूलल गेल।
दरभंगा में मोटरयान निरीक्षक संजय कुमार 4टा ट्रक के जब्त कलन जे ओवरलोड ट्रक छल। एहि ट्रक सबसे लगभग 7 लाख रुपया के राजस्व के उगाही भेल। मोटरयान निरीक्षक संजय कुमार कहलन जे तमाम कागजात एकदम दुरुस्त रहबाक चाहिए और सरकार जे मानक तय केने अछि ओहि मानक के पालन करबाक चाहिए, नहीं तो जुर्माना निश्चित रूप से हैत। रात की गश्ती के दौरान बहुत अच्छा खासा गाड़ियों को पकड़ा गया है। 3 गाड़ी लहरियासराय थाना में लगाया गया, 1 गाड़ी यहाँ मब्बी में लगाया गया और 1 गाड़ी बेता ओपी में लगाया गया। फुल ओवरलोड है। करीब इसमें 7 लाख रुपया राजस्व आने का अंदेशा। कितने के लक्ष्य थे और कितना लक्ष्य आप प्राप्ति कर लिए अभी तक? इसे पर डे लक्ष्य नहीं रहता, पर डे लक्ष्य नहीं रहता है, वो महीने में लक्ष्य रहता है, लेकिन पर डे इस माह में लक्ष्य पार कर चुके हैं। हाँ, ये लक्ष्य सबसे ज़्यादा जा रहा है, मतलब ठीक जा रहा है। जैसे कि ये होता है ना कि मतलब शहर में यदि हम कहीं रेड मारते हैं और गाड़ी को जब्त करते हैं तो वो मतलब जो भी डिफॉल्टर गाड़ी रहता है तो वो समझता है कि नहीं भाई उसकी गाड़ी पकड़ी गई तो हम अपना टैक्स अप टू डेट ये सब करा लें। एपीएम थाना में 1 गाड़ी कल पकड़े थे जिससे राजस्व करीब 93,000 कितना 93,500 रुपया 1 गाड़ी से वसूला गया। लोगों से क्या अपील करते हैं जो अपना कागज पूर्ण तरह से लोगों से अपील करते हैं कि पेपर वर्क्स जितना है, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, सारा पेपर अप टू डेट रखें। किसी तरह का कोताही नहीं। ड्राइवरी लाइसेंस एकदम मस्ट है, ये रहना जरूरी है ना। ओवरलोड गाड़ी कतई नहीं चला, अंडरलोड ही चला ताकि मतलब सड़क डैमेज नहीं हो और चलाने वक्त आदमी तो ये नर्वस नहीं हो। क्या सुना हुआ? संजय कुमार MVI दरभंगा में वाम दल द्वारा मानव श्रृंखला लगाओल गेल। CAA, NRC और NPR के विरोध में आई वाम दल द्वारा दरभंगा में मानव श्रृंखला के आयोजन कयल गेल। ई मानव श्रृंखला लहरियासराय टावर पर लगाओल गेल। NPR और NCR के विरोध में, महंगाई भ्रष्टाचार के विरोध में, कुशासन के विरोध में आज मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। क्या लगा रहे हैं आप? जी, हम लोगों ने तय किया है देश की एकता को विखंडित करने वाली ताकतों के खिलाफ संघर्ष की जाए। आज मानव श्रृंखला है, समूचे राज्य में लाखों लोग सड़क पर आ गए हैं। आज पूरे बिहार के अंदर मानव श्रृंखला लगाकर NRC, CAA और NPA के विरोध में हम लोगों ने सड़क पर लोगों को खड़ा किया है और इस मानव श्रृंखला के माध्यम से केंद्र सरकार और बिहार सरकार को कहना चाहते हैं कि CAA, NRC और NPA को सरकार अविलंब वापस ले। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह कहने के लिए आए हैं कि तुमने जो 26 जनवरी 1950 का जो संविधान लागू हुआ था उस पर तुमने हमला किया है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता का संदेश देता है, लेकिन तुमने जो CAA कानून बनाया है, जो NPR कानून बनाया है, जो NCR तुम लाने वाला है, यह सांप्रदायिक कानून है, यह धार्मिक कानून है जो हमारे संविधान पर हमला करता है। NPR रोको, NRC, CAA नहीं चलेगा, गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई नहीं चलेगी और संविधान और लोकतंत्र पर खतरा हम नहीं सहेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर पूरे बिहार में वामपंथी दलों के आह्वान पर आयोजित मानव श्रृंखला में व्यापक समर्थन मिल रहा है। पटना में कचरा डंपिंग यार्ड के हटावे के लोग सब मानव श्रृंखला लगौलन। कचरा और डंपिंग यार्ड के हटावे के लोग पटना के जकरियापुर साउथ कृष्णा निकेतन में स्थानीय लोग सब स्कूली बच्चा के साथ मानव श्रृंखला बनौलन। कचरा हटाओ, जीवन बचाओ।
एतो के स्थानीय क्षेत्र में पहले तो डंपिंग यार्ड बनायल गेल और फिर बाद में मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा वही बड़ा भूभाग में मेडिकल संबंधित कचरा जलावे के डंपिंग यार्ड के उद्घाटन कर दिल गेल, जैसे आक्रोशित नागरिक सब एकरा तोड़ दिलन। एहि सब चीज के विरोध में जकियापुर के निवासी एवं ग्रामीण सब स्कूली बच्चा के साथ लकर एठम एगो लंबा मानव श्रृंखला बनौलन। एहि मानव श्रृंखला में लगभग 5000 लोग भाग लेलन। आज हम लोग पूरे मोहल्ला वासी और ख़ास करके जो हमारा वार्ड है, वार्ड नंबर 56, इसके समीप हमारा ये मोहल्ला है। इस मोहल्ला में जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी जो उद्घाटन किए हैं, ये स्वास्थ्य विभाग से जो कचरा निकलता है जिसमें न जाने कितने संक्रमक हैं, उनका ये डैम्प बनाने जा रहे हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि ये व्यवस्था यहाँ से हटाएं और मोहल्ला से बहुत दूर जहाँ लोग आसपास में नहीं बसते उस जगह में ये संक्रामक वाली जो प्रदूषण फैलाने वाली जो कचरा है उसको डैम्प बनाए। और हम लोग इसी के विरुद्ध में आज सुसज्जित ढंग से मानव श्रृंखला के रूप में इकट्ठा हुए हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान और वार्ड के समस्त नागरिकगण जो है, साथ में मैं भी उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोस के लोग हैं, साथ हैं और हम इनके हर सुख दुख में साथ हैं। संभव परी तो अगर ये कचरा का डैम्प यहाँ से नहीं हटाया गया तो आज हम इस जगह पे मानव श्रृंखला शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था किए हैं। कल हम ये NH30 पे जाके व्यवस्था लगाएंगे ताकि लोग उसको सुने, सरकार सुने और हमारी व्यवस्था को यहाँ से हटाए। कचरा लग गया है, हम लोग का घर में रहना मुश्किल हो गया, इतनी मक्खी लगती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री सरकार दे रहे हैं गैस पे खाना बनाओ और हम लोग धुआं में रह रहे हैं, कैसे रहने देंगे? हम लोग नहीं रहने देंगे, नहीं बनने देंगे। आज मानव श्रृंखला का 2 मामला है। पहला मामला तो पूरा कचरा डंपिंग यार्ड में आप सामने देख रहे हैं किस तरह से व्यवस्थित ढंग से पूरा कचरा गिराकर यहाँ पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है, दुर्गंध फैलाया जा रहा है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरा, एक अभी व्यवस्थित ढंग से हुआ ही नहीं है और एक दूसरा यहाँ षड्यंत्र लगाया जा रहा है, सामूहिक जैविक अपशिष्ट प्रबंधन का डाला जा रहा है, जो उससे भी कई गुना खतरनाक है। तो जब जनता को हमने जब एक चीज़ आप सुव्यवस्थित ढंग से नहीं दे पाए, पर्यावरण और प्रदूषण से मुक्ति नहीं दिला पाए, और दूसरा आप जीवकीय पर्यावरण डाल रहे हैं लोगों पर जिससे बहुत हानि होगा, इसके विरोध में मानव श्रृंखला आज हम लोगों ने लगाया है। लगभग कितने लोग इस आसपास क्षेत्रों में रहते हैं? आज लगभग 50,000 से ऊपर की आबादी है। इधर नगर निगम का क्षेत्र है, बगल के कछुआरा पंचायत, बैरिया कनपुरा पंचायत, सोनागांव पंचायत, बगल में मर्ची पंचायत, इस तरह से मिला जुला कर लगभग 50,000 से ऊपर की जनसंख्या प्रभावित है। और आप यह देखेंगे कि यह ऐसी घनी आबादी पर है जहाँ की जमीन उपजाऊ है, कृषि योग्य भूमि है, वहाँ पर पूरा कचरा डंपिंग यार्ड डाल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी काम करने के पहले पब्लिक की सहमति होती है, आम सहमति बनती है। सिर्फ पेपर में विज्ञापन निकाल दिया जाता है आम सहमति के लिए। जब उस विज्ञापन के आलोक में जब पब्लिक बैठते हैं अफसरों के बीच में, वहाँ पर अनापत्ति लगाया जाता है, विरोध किया जाता है, लेकिन उस विरोध को भी नज़रअंदाज करके जो प्रशासनिक वर्ग हैं इसकी सहमति देते हैं सरकार के दबाव में। आपको एक जानकारी देकर बहुत आश्चर्य होगा कि कूड़ा कचरा डंपिंग यार्ड के लिए जो षड्यंत्र लगाना था उसमें 2200 करोड़ का योजना था और उसका टेंडर भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि न वहाँ पर आज तक एक प्लांट लगा है, न बाउंड्री वाल हुआ है, न चारों तरफ वृक्ष लगाना था 30 फीट चौड़ा में घनी वृक्ष लगाना था, वो कुछ नहीं लगा। आखिर क्या हुआ पैसा? तो यह बार बार टेंडर निकालकर जनता का पैसा, जो यह पैसा सरकार की पैसा नहीं, जनता की पैसा है। हम आप आगे क्या मांग करते हैं? हम लोग का यही मांग है कि यह घनी आबादी के बीच का है, यह टूरिस्ट रोड है, इस जगह पर इसको नहीं लाया जाए, इसको दूसरा जगह हटाइए। और जो अभी तत्काल जो जीवकीय अपशिष्ट प्रबंधन का षड्यंत्र लगा रहे हैं, ये तो जले पर करेला जैसी बात हो रही है, इसे हम यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। छपरा में बीईओ के कार्यशैली से नाराज शिक्षक सब बीआरसी भवन में ताला लगा दिलन। छपरा के मसौढ़ा प्रखंड क्षेत्र के नव प्रशिक्षित शिक्षक सब बीईओ के कार्यशैली से क्षुब्ध होकर बीआरसी मसौढ़ा में तालाबंदी को बीडीओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कैलन। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले आयोजित तालाबंदी के नेतृत्व संघ के प्रखंड अध्यक्ष सूर्यदेव कुमार कैलन।
तालाबंदी कार्यक्रम में दर्जनों शिक्षक और शिक्षिका हिस्सा लेलन। दरअसल नव प्रशिक्षित ई शिक्षक सब अपन लंबित वेतन और सर्विस बुक संधारण करावे के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आवेदन दो गुहार लगेने चला। आवेदन पत्र में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के ज्ञापांक 220 दिनांक 13 के पत्र के हवाला दैत नव प्रशिक्षित शिक्षक के वेतन निर्धारण के गुहार लगायल गेल छल, लेकिन कार्रवाई नहीं भेला पर 21 जनवरी के बीआरसी में बैठक आयोजित कयल गेल और बीईओ के खिलाफ लापरवाही पर रोष व्यक्त कयल गेल। संगे संग बीईओ से दूरभाष पर बात करे के पश्चात असंतुष्ट शिक्षक सब 2 दिन के अंदर अपन मांग पूरा करे के बात रखलन और वो पूरा नहीं भेला पर बीआरसी भवन में ताला जड़ दिलन। इमर नाराज शिक्षक सब से अपील कयल गेल हन जे 26 तारीख के बाद हुनकर सबके काम द्रुत गति से कयल जायत। अब देखा जाए 5-6 माह से हमारे फिक्सेशन करना है 9% शिक्षकों का, 9% शिक्षकों का फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ। एक चिट्ठी निकला हुआ है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा फिक्सेशन कराने के लिए, तो जब तक हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का सिग्नेचर कैसे होगा। और इसके लिए हम 3 दिन पहले अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर नहीं आते हैं तो हम तालाबंदी करेंगे 24 तारीख को, और उनको अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक सिग्नेचर नहीं किए हैं। वही नहीं, मरहावरा में बहुत सारे शिक्षकों का वेतन विसंगति है और वेतन विसंगति को यहाँ बैठ कर दूर करते। और मरहावरा अनुमंडल है और इस अनुमंडल में मरहावरा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं आए, यह शोभा देगा? यह कहाँ की बात हो गई? 5-5 ब्लॉक का चार्ज है, लेकिन मरहावरा में तो रहना चाहिए। नहीं तो ये कब तक तालाबंदी है? तालाबंदी जब तक बीओ साहब नहीं आएंगे तब तक ताला नहीं खुलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यदेव कुमार, प्रखंड अध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ मरहावरा। छपरा में एक छत बिछत महिला के शव मिलला से सनसनी फैल गेल। छपरा जिला के गौड़ा ओपी नरहरपुर चमारी में सड़क किनारे दुनू हाथ कटल एक अधजला शव मिलला से ओहिठाम सनसनी फैल गेल। जाय के बाद गौड़ा ओपी पुलिस और मसौरा पुलिस संयुक्त रूप से क्षेत्र के संदिग्ध जगह पर छानबीन शुरू कर दिलन। करीब 2 घंटा के छानबीन के बाद क्षत विक्षत हालत में शव बरामद भेल। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव के जांच कयलक। शव के स्थिति देखकर एहन लागि रहल छल जे हत्या के बाद साक्ष्य छुपावे के मकसद से शव के जलायल गेल छल, जबकि पुलिस प्रशासन के मानी तो शव जलल अवस्था में दुनू हाथ कटल छल और बतायल जा रहा है जे कोनो युवती के शव है जिनक उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच रहल है। पुलिस पूरा मामला के छानबीन कर रहा है। डॉग स्क्वाड के टीम से एहि घटना के पता लगावे में समाचार प्रेषण तक विफल रहल छल। देखे खातिर का देखे आइल बानी? वो झोकार के लाश बिक देले बोले उहे देखने। कैसन लाश बटे? लाश तो लड़की खानी लागता। कौन हाल में बा? ऊपर में वो बहिना हाथ काटल बा और कौन काटल बा आ झौस के में बिगल बा। किस अवस्था में बॉडी देखे हैं यहाँ पे? उसका तो एक हाथ भी कटा हुआ है, एक स्तन भी कटा हुआ है, एक पैर भी कटा हुआ है, दोनों हाथ कटा हुआ है। बड़ी बुरी हालत है उसका। दरभंगा में एनआरसी और सीए के खिलाफ तिलावते कुरान के आयोजन कयल गेल। दरभंगा में अलग अलग तरीका से लोग सीए और एनआरसी के विरोध कर रहे छे, तो मौका पर तिलावते कुरान के आयोजन से कयल गेल, जाय में दर्जनों के संख्या में लोग हाथ उठाकर दुआ केलन। लोकसभा मांग है जे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीए और एनआरसी वापस लेत। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। तो एनसीआर और सीएए, एनपीआर ये सब सरकार वापस ले ले। यहाँ के हिंदुस्तान के सभी लोग परेशान हैं इसमें, वो सिर्फ हिंदू या मुस्लिम नहीं, सब लोग हैं। हम लोग यहाँ एनआरसी के खिलाफ में फतवा किए और दुआ किए कि एनआरसी रद्द किया जाए, और जो हम लोग मुसलमान हैं हम लोग सबका एक ही कहना है कि एनआरसी के खिलाफ एनआरसी और सीएआर और एनपीआर को इस देश पे लागू ना किया जाए।
हम लोग सब यही कहना चाहते हैं कि हम लोग सब इस इंडिया का है और इंडिया में ही रहेंगे। या हम लोगों को इस दुनिया से जाना पड़ेगा या मरना पड़ेगा तो हम यही मरेंगे। इस दुनिया में ही हम पैदा हुए, इस दुनिया में ही हम लोग मरेंगे। हम लोग सब मुसलमान का यही कहना है। बगहा में सीए और एनआरसी वापस लेके मांग के लौक मानव श्रृंखला बनाओल गेल। देश भर में सीए और एनआरसी के वापस लेके विभिन्न तरीका से मांग कल जा रहा है। बगहा में मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से ई बिल वापस लेके मांग कल गेल। गांव से शहर तक हजारों के तादाद में लोग अपना घर से बाहर निकलकर हाथ में हाथ जोड़कर NH 727 गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क पर घंटों मानव श्रृंखला बनौलन। अरे लगिए ना, लोगों को बढ़ाइए ना, लोगों को बढ़ाइए ना। अपने मानव श्रृंखला में खड़े हैं जी। हम लोग एनआरसी और एनआरपी सीसीए को हटाना चाहते हैं और इसलिए हम लोग मानव श्रृंखला की लाइन लगाए हैं कि ये हटा दे, सरकारी से अपना काला कानून हटा दे, वापस ले ले। इसलिए आप लोग एनआरसी के खिलाफ? हम लोग सरकार एनआरसी, सीएए और एनपीआर लागू किया है वो ले ले। ये काला कानून है, ये सही नहीं है। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग को भी इस देश में रहने का अधिकार है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।